To my YouTube channel, Accounting for Share Capital. We were discussing in last two video. We have discussed about the different theories related to this topic. Now we are going to start the practical aspects. At first, we will discuss lump sum method of issue of share. इश्यू ऑफ शेयर्स के तीन मेथड होते हैं. पहला है लमसम, दूसरा मेथड है अदर देन कैश और तीसरा मेथड है इंस्टॉलमेंट. तीन मेथड होता है. सबसे पहले हम लोग लमसम मेथड डिस्कस करेंगे. स्टार्ट करते हैं. व्हेन अ कंपनी इशू शेयर ऑन वन टाइम पेमेंट, अगर कंपनी शेयर इशू करता है और बोलता है कि आप एक बार में सारा पेमेंट कर दीजिए पूरा पैसा, देन इट इज कॉल्ड लमसम इशू ऑफ शेयर. तब उसको क्या बोलते हैं? लमसम इशू ऑफ शेयर बोलते हैं. इन दिस मेथड द इंटरेस्टेड शेयर होल्डर हैव टू डिपॉजिट होल मनी. एक जो भी शेयर होल्डर को शेयर खरीदना होता है उसे पूरा पैसा जमा करना पड़ता है, होल मनी अलोंग विथ एप्लीकेशन. एप्लीकेशन के साथ उसे सारा पैसा जमा करना पड़ता है. एंड द एप्लीकेशन मनी इज कॉल्ड शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट. उस एप्लीकेशन मनी का नाम होता है शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट. वैसे तो हम लोग जानते हैं कि अगर मालिक बिजनेस में पैसा लगाता है तो हम लोग क्या जनरेट करते हैं. हम लोग को पता है कि मालिक अगर बिजनेस में पैसा लगाता है तो हम लोग क्या लिखते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल लिखते हैं या कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल लिखते हैं. तो यहाँ पे शेयर होल्डर भी मालिक है, वो भी बिजनेस में पैसा लगाएगा तो उसके लिए भी यही एंट्री होनी चाहिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल. लेकिन दिक्कत यह है कि वो जो पैसा लगाता है उसको तुरंत कैपिटल में ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है. उसको कैपिटल में ट्रांसफ़र होने से पहले कंपनी का जो है बोर्ड मीटिंग होती है. बोर्ड मीटिंग में डिसाइड किया जाता है कि उसका पैसा कैपिटल में ट्रांसफ़र होना है या नहीं होना है. तो इसीलिए तब यहाँ पे जर्नल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल नहीं हो करके यहाँ पे जर्नल एंट्री सबसे पहले तो पैसा जो भेजता है उसको बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट बोलते हैं. फिर बाद में इस शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को जो पैसा आया है उसको कैपिटल में ट्रांसफ़र करते हैं. तो अल्टीमेटली ये शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट हुआ है और यहाँ डेबिट हुआ है, दोनों कट जाएगा. तो अल्टीमेटली जनरल एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल होगा. अल्टीमेटली वही हो रहा है जो हम मालिक जो पैसा लगाता है तो जो होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, यहाँ भी वही हो रहा है. लेकिन यहाँ पे एंट्री एक नहीं होकर के दो हो रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट और दूसरा शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. अब क्वेश्चन ये राइज होगा कि जब एप्लीकेशन का पैसा आ रहा है तो उसको अलॉटमेंट क्यों लिख रहे हैं, एंड अलॉटमेंट क्यों लिख रहे हैं? डायरेक्ट हम क्यों नहीं लिख रहे हैं कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन? इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन का जो पैसा आया है यहाँ पे भी डिसाइड करना है कि शेयर होल्डर को शेयर अलॉट भी करना है, इसलिए उसको एक साथ शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट भी बोलते हैं. तो जनरल एंट्री हुआ बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट एंड शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. अब यहाँ पे शेयर में दोनों तरह के शेयर हो सकते हैं, इक्विटी शेयर भी हो सकता है और प्रेफरेंस शेयर भी हो सकता है. तो अगर इक्विटी शेयर होता है तो हमारा जो जनरल एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, और सेकेंड एंट्री हो जाएगा तब इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. मतलब अगर इक्विटी होगा तो हमें हर बार शेयर के पहले इक्विटी लगाना पड़ेगा, और यही इक्विटी की जगह प्रेफरेंस होगा तो इक्विटी नहीं लगाएंगे, वहाँ पे क्या लगाएंगे? प्रेफरेंस लगाएंगे. जहाँ भी इक्विटी लिखते हैं वहाँ पे क्या लिखेंगे? प्रेफरेंस लिखेंगे. तो जनरल एंट्री सेम होगा. देखते हैं कैसा जनरल एंट्री होता है. जनरल एंट्री जब एप्लीकेशन का पैसा आता है, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, जब एप्लीकेशन का पैसा शेयर होल्डर से हमें मिलता है तो जनरल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट. तो कैसे अमाउंट लिखेंगे इसका? नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड. अब जितना शेयर होल्डर ने शेयर के लिए अप्लाई किया है इनटू वैल्यू ऑफ शेयर, जो भी शेयर का रेट है उससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे. अगर प्रीमियम हुआ तो उसको प्रीमियम उसमें ऐड करके मल्टीप्लाई करेंगे, ये ध्यान रखना है. तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी जनरेशन हो जाएगा मनी रिसीव्ड या बीइंग मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन फॉर जितना शेयर के लिए आया है
उतना शेयर एट द रेट ऑफ जो भी रेट है। अब यहाँ पे जो भी पैसा आया उस पैसे को कंपनी के बोर्ड मीटिंग में डिसाइड करना होता है कि उस पैसे को कितना पैसा कैपिटल में ट्रांसफ़र करना है और कितना नहीं करना है। तो ये चीज़ के लिए अलग से जर्नल एंट्री करते हैं जिसको बोलते हैं एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र के लिए हम जर्नल एंट्री करेंगे शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बस इतना होगा। लेकिन अगर ज़्यादा पैसा आ गया तो फिर पैसा भी तो वापस करना पड़ेगा, तो टू बैंक भी होगा पैसा वापस करने के लिए। नंबर ऑफ एक्सेस शेयर इनटू वैल्यू ऑफ शेयर विथ प्रीमियम। अगर प्रीमियम होता है तो प्रीमियम बिजनेस के लिए कंपनी के लिए जो प्रीमियम है वह इनकम है, क्योंकि प्रीमियम का मतलब क्या हुआ कि 10 रुपया का शेयर है लेकिन आप शेयर होल्डर से 12 रुपया ले रहे हैं, 2 रुपया ज़्यादा ले रहे हैं, तो कंपनी के लिए वो इनकम है, तो उसको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो इसलिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट क्रेडिट होता है। तो अगर प्रीमियम होगा तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम होगा, और अगर ज़्यादा पैसा आया है तो टू बैंक बोल के उसको वापस भी करना है, रिफंड भी करना है। बेस एंट्री बस इतना ही है, शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये बेस एंट्री है। लेकिन अगर प्रीमियम हुआ तो प्रीमियम क्रेडिट होगा, और ज़्यादा पैसा है तो फिर रिफंड भी करना है तो टू बैंक भी होगा। तो अगर क्वेश्चन में इस तरह कंडीशन है तो ये एंट्री लंबा होगा, अदरवाइज बेस एंट्री होगा शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अमाउंट कैसे लिखेंगे? शेयर कैपिटल में हमेशा याद रखना है कि नंबर ऑफ शेयर जो भी अलॉट करेंगे हम शेयर होल्डर को उतना को फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में अमाउंट कैसे लिखेंगे? नंबर ऑफ शेयर जो हम अलॉट करेंगे शेयर होल्डर को और रेट ऑफ प्रीमियम जो होगा उससे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। और बैंक में जो रिजेक्ट करेंगे उसमें तो हम पूरा पैसा रिजेक्ट करते हैं जो भी, इसलिए नंबर ऑफ एक्सेस शेयर जो भी एक्सेस पब्लिक ने अप्लाई किया है उसको लिखेंगे, और वैल्यू ऑफ शेयर जो भी होगा प्रीमियम के साथ उसको पैसा वापस कर देंगे। और नरेशन लिखेंगे ट्रांसफ़र ऑफ एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल ऑन, जितना एप्लीकेशन मनी को कैपिटल में ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसको यहाँ लिखेंगे और रेट लिख करके हम ट्रांसफ़र कर देंगे। क्वेश्चन करते हैं। वीके लिमिटेड इशूड 8000 इक्विटी शेयर इशू किया है 10 रुपया करके, ऑल अमाउंट हैव बीन रिसीव्ड। तो क्वेश्चन है कि 8000 शेयर इशू किया 10 रुपया का, सबसे पहला जनरल एंट्री होगा हमारा एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होने का, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे इक्विटी शेयर इशू किया है तो टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो यहाँ पे नरेशन होगा बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन, कितना शेयर पे रिसीव्ड हुआ है? 8000 शेयर पे कितना रिसीव हुआ? रेट 10 रुपया। कोई प्रीमियम नहीं है, अगर प्रीमियम मान ले 2 रुपया होता तो इसको 12 रुपया कर देते हैं, तो यहाँ पे 80,000 हो गया। पहला जनरल एंट्री हमारा हो गया 80,000 का। अब दूसरा है इसी पैसे को हम कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे, तो सेकेंड जनरल एंट्री होगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितना पैसा था इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में? 80,000 था, उसको कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल में। तो पूरा 80 का 80,000 ट्रांसफ़र हो जाएगा क्योंकि इसमें कुछ करना नहीं है। तो बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल ऑन, कितने शेयर पे? 8000 शेयर पे, 8000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹10। तो इस तरह से हम लोग जनरल एंट्री करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीके लिमिटेड इशूड 15,000 इक्विटी शेयर 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। अब इसमें प्रीमियम आ गया, तो 10 का 20%, 10 का 20% 2 रुपीज़ होता है, मतलब 2 रुपया प्रीमियम है, तो 10 प्लस 2 दैट इज 12 हो गया। तो अब पैसा आ रहा है, सबसे पहले तो हम लोग पहला एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। यहाँ पे अमाउंट कैसे लिखते हैं बताए थे, नंबर ऑफ शेयर लिखते हैं इनटू
जो भी रेट होगा विथ प्रीमियम अगर है तो प्रीमियम के साथ लिखेंगे, तो 1,80,000, 1,80,000। अब नरेशन होगा बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी received on 15,000 share at the rate of ₹12 हो गया प्रीमियम के साथ। अब इस पैसे को कैपिटल में ट्रांसफर करना है, तो लिखेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, सो कैपिटल में ट्रांसफर करना है तो इक्विटी शेयर कैपिटल, लेकिन इसमें प्रीमियम का भी पैसा आया है तो प्रीमियम का पैसा को कैपिटल में नहीं ट्रांसफर कर सकते, उसको प्रीमियम में ट्रांसफर करेंगे। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। यहाँ पे एक्सेस पैसा नहीं आया ना तो रिजेक्ट भी करते हैं। नरेशन होगा, नरेशन में हमें सिर्फ कैपिटल में जो ट्रांसफर किया वही नरेशन में मेंशन करना है। बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ऑन, कितने शेयर पे आया है 15,000 शेयर पे, एट द रेट ऑफ रुपीज़ कितना था 10, ट्रांसफ़र करेंगे तो फेस वैल्यू पे ही ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसफर्ड। अब यहाँ पे देख कैसे अमाउंट लिखना है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में वही अमाउंट होगा जो हमारे फर्स्ट एंट्री में हुआ है 1,80,000। इक्विटी शेयर कैपिटल में हमारा फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है, 15,000 शेयर्स हैं, शेयर हमारा 15,000 है तो 15,000 इंटू फेस वैल्यू कितना है, फेस वैल्यू 10 है तो 10 से मल्टीप्लाई होगा इक्विटी शेयर कैपिटल के लिए, तो 1,50,000। सिक्योरिटीज प्रीमियम में 15,000 इंटू प्रीमियम का रेट से मल्टीप्लाई होगा, प्रीमियम का रेट 2 है तो 15,000 इंटू 30,000। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीके लिमिटेड इशूड 6,000 इक्विटी शेयर 10 ईच, एप्लीकेशन रिसीट फॉर 8,000 शेयर। अब यहाँ पे 6,000 शेयर हमने इशू किया लेकिन एप्लीकेशन आया है 8,000 शेयर का, तो अब इसको किस तरह करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। 6,000 हमने इशू किया लेकिन एप्लीकेशन 8,000 आया, तो हम तो एप्लीकेशन का ही कर रहे हैं, कितने के लिए एप्लीकेशन आया 8,000 का आया, तो 8,000 इंटू 10 तो हो जाएगा हमारा 80,000। नरेशन हो जाएगा बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन, कितने शेयर पे 8,000 पे रिसीव हुआ है, हमने इशू किया था 6,000 लेकिन एप्लीकेशन 8,000 पे रिसीव हुआ, 8,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹10। अब इस जो पैसा रिसीव हुआ है इसको कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे हम, तो कैपिटल में ट्रांसफ़र करते हैं तो हमारा जनरल एंट्री होता है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और यहाँ पे एक्सेस पैसा आ गया तो उसके लिए लिखा है ऑल एक्सेस एप्लीकेशन वेयर रिजेक्टेड, तो उसको रिजेक्ट करने के लिए टू बैंक लिखेंगे। यहाँ पे प्रीमियम नहीं है इस क्वेश्चन में इसलिए प्रीमियम का एंट्री नहीं होगा, टू बैंक होगा। तो अब इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में यहाँ 80,000 हम लिखेंगे, और कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई होकर लिखते हैं, तो हमारा शेयर था 8,000, अप्लाइड था 8,000 लेकिन हम इशू कितना करेंगे 6,000 से इशू किए हैं तो 6,000 से ज़्यादा कैपिटल में नहीं ले सकते हैं, 6,000 इंटू 10 तो 60,000, और
जो एक्सेस पैसा, एक्सेस शेयर का जो अप्लाई हुआ है 2000 का एक्सेस हो गया है, उसको हम वापस करेंगे। तो 2000 इंटू 10, 20,000 हम वापस कर देंगे। नरेशन हो जाएगा, बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑन 6000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 ट्रांसफर्ड, उसको सिर्फ ट्रांसफर्ड कर दिए। एंड एक्सेस अगर जो है, एक्सेस रिजेक्टेड, एक्सेस को हमने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो इस तरह जो एक्सेस आएगा उसको हम रिजेक्ट कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीके लिमिटेड इशूड 7000 इक्विटी शेयर 10 रुपया करके, इसमें प्रीमियम है 3 रुपया। तो 10 रुपया करके इशू किया है और 3 रुपया प्रीमियम है, तो 13 रुपया हो गया। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो यहाँ पे एप्लीकेशन रिसीव्ड हो गया 8000 का, तो 8000 का पैसा हमारे पास आया है, 8000 इंटू 13 रुपया करके आया है। तो 1,04,000 1,04,000 पैसा हमारा आया है, 1,04,000। अब यहाँ पे इस पैसे को हम कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1,04,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो कैपिटल के लिए नियम है कि फेस वैल्यू और ओरिजिनल शेयर से मल्टीप्लाई होता है। तो 8000 के लिए अप्लाई हुआ है, लेकिन हमने तो इशू 7000 ही किया है, तो ओरिजिनल हमारे लिए 7000 हुआ और ओरिजिनल वैल्यू हुआ 10। तो ओरिजिनल को ओरिजिनल से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70,000 और कैपिटल में लिखेंगे। उसके बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, रिजर्व में जो भी हम शेयर एक्चुअली हमने इशू किया है, हमने तो इशू 7 किया है लेकिन पब्लिक ने 8 लिया, तो 8 से हमें मतलब नहीं है, हमें 7 से मतलब है। उस 7 जो अलॉट करेंगे हम उसको, उतने के ऊपर जो भी प्रीमियम है, प्रीमियम का रेट जो है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, 21,000 लिखेंगे। और उसके बाद जो एक्सेस है उसको हम वापस कर देंगे। तो एक्सेस कितना आएगा, एक्सेस हमने 7 इशू किया था, 8 के लिए एप्लीकेशन आया, 1000 पे एक्सेस पैसा आ चुका है और 1000 पे जो एक्सेस आया वो कितने करके आया, 13 करके आया है, तो 13 करके हम वापस कर देंगे 13। तो इस तरह हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं। 10,000 शेयर हमने इशू किया 10 रुपया करके, प्रीमियम 20% है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। यहाँ पे एप्लीकेशन रिसीव्ड हुआ है 9000 का, यहाँ पे अंडर सब्सक्रिप्शन है, ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं है। तो 9000 इंटू रेट है 10 और 20% प्रीमियम है, तो 10 का 20% 2 रुपीज़ होता है, तो 12 हो गया। तो पहला एंट्री हो गया बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। दूसरा एंट्री होगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू प्रीमियम अगर है तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। एक्सेस तो आया नहीं, एक्सेस आता तो टू बैंक लिखते हैं। अब यह अमाउंट किस तरह लिखेंगे, कैपिटल में हमने जितना अलॉट किया है शेयर, हमने इशू तो 10,000 किया लेकिन पब्लिक ने 9000 लिया, तो हमने कितना अलॉट कर, 10 तो अलॉट कर नहीं सकते हैं, पब्लिक जब कम मांग रही है तो 9 ही अलॉट करेंगे। तो 9000 जो भी अलॉट करेंगे और जो भी फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू 10, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं 90,000। और सिक्योरिटी प्रीमियम में जो भी हम अलॉट करेंगे उसी के प्रीमियम का जो रेट होगा, प्रीमियम का रेट 2 रुपया है तो उससे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 18,000। तो इस तरह इसमें और एक चीज़ दिया हुआ है, शेयर इशू एक्सपेंस 800। तो शेयर इशू एक्सपेंस है एक तरह का, उसको इसी तरह लिख देंगे, शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 800 टू बैंक, पेमेंट कर देना है, कुछ नहीं है इसमें।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर डिस्काउंट पे इशू होता है, जिस तरह प्रीमियम पे इशू होने से प्रीमियम हम लोग क्रेडिट करते हैं, प्रीमियम को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। डिस्काउंट बिजनेस के लिए लॉस है, अगर डिस्काउंट पे कंपनी शेयर इशू करती है तो लॉस है, तो इसलिए उसको डेबिट करेंगे, बस, और कोई डिफरेंस नहीं है। और जिस तरह प्रीमियम को हम लोग प्लस करते हैं फेस वैल्यू में, डिस्काउंट को माइनस करते हैं। तो डिस्काउंट पे तो शेयर इशू करना मना हो गया है 2013, लेकिन स्वेद इक्विटी शेयर सिर्फ इशू हो सकता है। तो एक एग्जांपल जस्ट समझने के लिए हम दे रहे हैं। वीके लिमिटेड इशूड 6000 स्वेद इक्विटी शेयर ऑफ 10 each एट 10% डिस्काउंट। तो 10 का 10% 1 रुपीज़ होता है, तो 1 रुपीज़ डिस्काउंट, तो 10 में से 1 गया तो 9 रुपीज़ में इशू किया है। 10 रुपये का शेयर 9 रुपये में इशू किया है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो यहाँ पे 6000 शेयर इशू किया है 9 रुपीज़ करके, 54,000। उसके बाद होगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, अकाउंट डेबिट, और डिस्काउंट है तो डिस्काउंट डेबिट होता है। डिस्काउंट बिजनेस के लिए लॉस है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट किस तरह लिखेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में तो 54,000 ऊपर से ही लिख देंगे। कैपिटल में हमारा ओरिजिनल आता है, तो ओरिजिनल हमने कितना शेयर इशू किया है और पब्लिक ने कितना लिया है। पब्लिक ज़्यादा लेती है तो जो इशू करते हैं वही लेते हैं। तो यहाँ पे इशू 6000 किया है, पब्लिक कितना लिया है, नहीं दिया है, तो पब्लिक ने 6 ही लिया है, और फेस वैल्यू 10 रुपया है तो 60,000 होगा। डिस्काउंट में होता है जो भी पब्लिक ने सब्सक्राइब किया है 6000 इंटू जो भी रेट है डिस्काउंट का 1 रुपीज़, तो 6000। तो इस तरह हम लोग लमसम शेयर किस तरह इशू किया जाता है हम लोगों ने देखा। इसी के साथ ही लमसम मेथड समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग अदर देन कैश मेथड डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।